श्री महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की दिव्य दृष्टि से श्री राम और रावण का युद्ध। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का पावन वर्णन। जब अधर्म का अंधकार बढ़ा और सत्य के स्वर दबने लगे, तब एक दिव्य पुरुष ने ध्यान और तपस्या से उस परम सत्य को देखा जो महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ। वे थे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, जिनकी दृष्टि समय की सीमा से परे चली गई। उन्होंने न केवल रामायण की रचना की, बल्कि मानवता को यह दिखाया कि कोई भी मनुष्य तप, प्रेम और सत्कर्म से भगवान बन सकता है। वाल्मीकि रामायण केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और मर्यादा का जीवित दस्तावेज है। राम और रावण का धर्म युद्ध लंका की भूमि तप रही थी। आकाश में बादलों का गर्जना था। धरती और आकाश दोनों साक्षी थे उस अंतिम घड़ी के, जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। एक ओर थे श्री राम, सत्य, विनय और मर्यादा के प्रतीक। दूसरी ओर था रावण, बलशाली पर अहंकारी और अधर्मी। युद्ध आरंभ होता है, राम का धनुष खींचता है, ब्रह्मास्त्रों की वर्षा होती है। रावण मायावी अस्त्रों से आकाश को ढक देता है, परंतु राम के प्रत्येक बाण सत्य और तप से युक्त होते हैं, जो अधर्म की माया को भेद डालते हैं। विभीषण ने राम को बताया, रावण का अंत तब होगा जब उसका हृदय भेदा जाएगा, वहीं उसकी अमरता का रहस्य छिपा है। राम ने तब ब्रह्मबाण उठाया, एक ऐसा अस्त्र जिसे केवल धर्म की विजय के लिए ही चलाया जा सकता था, और वह चला सीधा रावण के हृदय में जाकर धंस गया। रावण का अंत, धर्म की जीत। रावण धरती पर गिरा। उसकी आंखों से घृणा नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। विजय का घोष गूंजा, जय श्री राम। राम ने किसी पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का अमर संदेश। वाल्मीकि जी कहते हैं, सत्य ही एकमात्र धर्म है, परंतु उसे निभाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। राम केवल राजा नहीं, वे प्रत्येक उस मानव के प्रतीक हैं जो संकट में भी सत्य और मर्यादा को न छोड़े। उनका जीवन और रचना यह सिद्ध करती है कि जो स्वयं के दोषों को त्याग, तपस्या करता है, वही लोक के लिए दीप बनता है। यह कथा हमें क्या सिखाती है? अहंकार चाहे कितना भी